आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज इसी टॉपिक को हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए देखेंगे। ठीक, अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ही बताया था क्वार्टाइल का आप मान लीजिए बेस कितना 4, डेसाइल का 10, परसेंटाइल का कितना है 100। अब देखो वहाँ पे क्या फॉर्मूले लग रहे थे, साइज ऑफ n+1 बाई, जैसे Q1 निकालना है साइज ऑफ n+1 बाई 4th आइटम, अगर Q2 निकालना था साइज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n+1 बाई 4th आइटम। इसी तरह यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, अगर Q1 निकालना है तो हो जाएगा L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये फॉर्मूला होगा Q1 के लिए। Q2 निकालना है L1 प्लस, देखो यहाँ n/4 था, अब ये हो जाएगा 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। जैसे हम लोग ने मीडियन पढ़ा था कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, वैसे ही देखो फॉर्मूले यहाँ पे भी कुछ यूज़ हो रहे हैं। बस यहाँ पे क्वार्टाइल का बेस 4 होता है तो n/4 हो गया, ठीक है। डेसाइल का 10 होगा तो n/10 हो जाएगा। परसेंटाइल का 100 होगा तो n/100 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह Q3 L1 प्लस, अब देखो 3 है तो 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आई क्या होता है, इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है, इंटरवल का डिफरेंस। भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो सीधी सी बात है इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आई क्या होगा, इंटरवल का डिफरेंस, ठीक। एन की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन में, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चन में हमेशा n जो होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर d निकालना हो तो d1 L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगर यही d2 निकालना होता L1 प्लस, अब देखो n/10 था ना d1 में, ये यहाँ पे 2 है तो 2n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगर सीधा d5 होता L1 प्लस 5 है तो 5 टाइम्स ऑफ n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये कहाँ तक होगा, D9 तक। क्लियर है, यहाँ तक कहाँ तक पूछेगा, ये D9 तक पूछ सकता है। अब बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल में P1 क्या हो जाएगा, L1 प्लस n बाई, भाई परसेंटाइल है तो 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अगर P3 होता तो L1 प्लस, अब तो 3 है तो 3n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। कहाँ तक पूछेगा, P99 तक। कहाँ तक पूछेगा, P99 क्या हो जाएगा, L1 प्लस 99 टाइम्स ऑफ n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये फॉर्मूले को पहले आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम समझाएंगे क्वेश्चंस को करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो देखो फिर से एक बार, जब भी डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल के लिए पूछा जाए, पहला काम क्या होगा, x और x की वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लेना। क्लियर। फिर जो भी पूछा जाएगा उसके फॉर्मूले को आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। Q1 क्या हो जाएगा, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। Q2 क्या होगा, L1 प्लस 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। Q3 क्या होगा, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। इसी तरह से D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, P1, P2, P3 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चंस में जो भी पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। ये चलिए कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन पे आते हम लोग।
चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट Q3 D8 एंड P56। क्लियर है? डेटा क्या गिवन है, इंटरवल आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर। देखो जो भी चीज़ नंबर ऑफ करके लिखी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी चीज़ें नंबर ऑफ करके लिखी होती है जैसे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। हम इसको पहले से ही दिमाग में रखते हैं चीज़ों को। इंटरवल क्या गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मान लो ये इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 22, 38, 46, 35, 19। अब करना क्या है उसे समझो। पहला था अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसका कॉलम बनाएंगे। गिवन क्या है, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए यहीं तक गिवन है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 22, 38, 46, 35, 19, 46, 35, 19। सेकेंड स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। चलिए फाइंड कर लिया जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला वाला एज इट इज 22, फिर 38 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 38, 40, 50, 60, फिर 46 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 106, 35 प्लस 106 कितना हो जाएगा, 141, और 141 और 19 कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू आप जब सम करेंगे इसका तो 160 आता होगा। क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव की आखिरी वैल्यू 160 है और जो क्यूमुलेटिव की आखिरी वैल्यू होती है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। अगर यहाँ 160 है तो इसका n यानी फ्रीक्वेंसी का सम भी आपका 160 के इक्वल ही आता होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, Q3 D8 और P56 को फाइंड करना है। Q3 फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस n/4। अब देखो 3 है तो 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। देखो अब दिमाग में बैठाना चालू करो। पहला स्टेप क्या है, जो 3n/4 है ना इसको हम निकालेंगे, 3n/4। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वही हमको इन सब चीज़ों की वैल्यू बताएगी। तो 3n/4, 3 इंटू n, n की वैल्यू कितनी है 160 अपॉन 4। ठीक, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 43 जा कितना हो गया 120th आइटम। क्लियर है यहाँ तक? तो 3n/4 की वैल्यू कितनी आई 120th आइटम। अब 120 से बड़ी वैल्यू हम देखेंगे कहाँ है, 120 से बड़ी वैल्यू किस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 120 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 141। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख लेंगे। ठीक, अब देखो चाहिए L1, तो इसकी जो ये पहली वाली लिमिट है ये बताता है L1, जो पहला वाला इंटरवल लिमिट होता है लोअर लिमिट वो L1 बताता है। अब क्या चाहिए 3n/4, 3n/4 की वैल्यू कितनी है 120। CF, अब देखो इसके ऊपर वाली जो ये वाली वैल्यू होती है यही बताती है CF, तो CF कितना हो जाएगा 106। क्लियर? फ्रीक्वेंसी, इसी रो में ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यही फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक, अब वैल्यू आपको पुट करनी है। Q3 क्या हो जाएगा L1, L1 कितना हो गया 30 प्लस 3n/4, 3n/4 की वैल्यू कितनी हो गई 120 माइनस CF, CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 106 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई 35 इंटू I क्या होता है इंटरवल का डिफरेंस। डिफरेंस कैसे देखते हैं, ये इंटरवल है 0 से 10,
तो 10 माइनस 0 करेंगे 10 आएगा, 20 माइनस 10 करेंगे 10 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे 10 आएगा, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंस कितना हो गया 10। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 30 प्लस 120 में से 106 जाएगा तो कितना बचेगा 14 अपॉन 35 इंटू 10। अच्छा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आपका आ जाएगा इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पे 34 आंसर आपका आएगा। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। चलिए हम सॉल्व भी करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 से करेंगे 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 34। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे D8 क्या होगा, साइज ऑफ डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में लगता था। यहाँ फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस 8 है तो 8n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 8n/10 है इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। तो 8 इंटू n की वैल्यू कितनी है 160 अपॉन 10, इसको कट करेंगे तो 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा देखिएगा, 16 इंटू 8 होगा 128। क्लियर। 128 आइटम 128 जो है हम CF में ढूंढेंगे कि 128 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखो यहाँ पे 128 से बड़ी वैल्यू भी 141 ही है इस क्वेश्चन में, यानी हम इसी रो को क्या करेंगे बॉक्स में कर लेंगे। ये हमारा L1 कहलाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, इसके ऊपर वाली वैल्यू CF कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा D8 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी हो गई 30 प्लस 8n/10, 8n/10 की वैल्यू कितनी हो गई 128 माइनस CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 106 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 35 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 10। इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस 128 माइनस 106, अगर हम करेंगे इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.28 और सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 36.28। यही आ गई हमारी D8 की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात आती है P56 की। P56 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा L1 प्लस, अब देखो 56 है तो 56n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। क्लियर है, सही से लिख दे रहा हूँ। अब सबसे पहला काम इसकी वैल्यू निकालो 56n अपॉन 100 की वैल्यू, क्योंकि उसी वैल्यू को हम कहाँ फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करेंगे और वही इन सब की वैल्यू के बारे में बताएगा। तो 56n की वैल्यू है 160 अपॉन 100, इसको कट करेंगे 0 से 0 एक कट हो गया, 56 इंटू 16 अपॉन क्या कहते हैं 10। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 89.6। अब 89.6 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 89.6 से बड़ी वैल्यू है 106। इस वाले रो को अब हम क्या करेंगे, ये अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखो L1, अब ये जो इसका लोअर लिमिट है, अब ये L1 हो जाएगा इस केस में, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके ऊपर वाला ये CF का काम करेगा। ठीक, अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो P56 इज इक्वल टू L1 कितना हो गया 20, बताया था ना इस वाली रो में जो लोअर लिमिट होती है वो L1 देती है। L1 हो गया 20 प्लस 56n अपॉन 100 कितना आता है 89.6 माइनस CF कितना हो जाएगा 60
अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 46 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 10, तो 20 प्लस इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 6.43। ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, तो आंसर हो जाएगा 26.43। यही हमारी P56 की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार देखिए, अगर ना समझ में आया हो वीडियो को फिर बैक करिए, फिर देखिए, पक्का आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ इसी के साथ साथ, और ये क्लास भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बस। मान लीजिए यही आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है Q3 D8 और P56। आपको इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 3, 11, 21, 43, 32, 9। अब आपको क्या करना है, पहले इनका कॉलम बनाना होगा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी होगी। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे आपको Q3 निकालना है। Q3 का फॉर्मूला आप लगाइएगा, फिर 3n/4। Q3 का फॉर्मूला क्या होता था, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, यही होता था। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3n/4 निकालना होगा। 3n/4 की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन है, पूरे रो को आप क्या करेंगे, बॉक्स में डाल देंगे। इसकी जो लोअर लिमिट होगी इंटरवल की वो L1 देगी, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F देगा फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगी। बाकी सारी वैल्यू आपके पास है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मोड टॉपिक चालू करेंगे। ओके, बाय बाय।